बच्चों में विक्की शिवम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये क्षेत्रफल का दूसरा पार्ट है। जिस बच्चे ने जो बच्चा डायरेक्ट दूसरा पार्ट देख रहा हो वो क्षेत्रफल का पहला पार्ट देखे कि क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल किसे कहे, किस कंडीशन में निकल सकता है, वहां सारा बेस बताया गया है। और आज जो पढ़ाऊंगा मैं क्षेत्रफल पढ़ा रहा हूं, सभी क्वेश्चन आयत वाले पढ़ा रहा हूं। तो सवाल की शुरुआत करते हैं। क्लियर? तो सवाल है, एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। तो लंबाई कितनी है? 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर। मैंने समझाया था कि आयत के आमने सामने भुजा बराबर होती है, या 10 या 10 या 8 तो या 8। क्लियर? इसका क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो भैया 10 गुणा 8 बराबर 80 मीटर स्क्वायर। क्लियर? मैं आपको सब चीज ऐसे बता चुका हूं कि मैं यहां क्यों गुणा कर रहा हूं, कारण क्या है। क्लियर? ये बिल्कुल छोटा सवाल है। सवाल की शुरुआत छोटे से करी मैंने, क्योंकि आगे आपको ही घुमा देगा। क्लियर है? लेकिन मैं घूमने नहीं दूंगा। तो पहला सवाल हो चुका है। तो क्षेत्रफल कितना है? 80 मीटर स्क्वायर है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है। क्लियर? अब सवाल की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट सवाल, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल है, किसी आयत का परिमाप 56 है, लंबाई 15 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि परिमाप कहवा किसे है। परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप का मतलब होता है, यहां से चलना शुरू करा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर वापस यहीं आ गया। तो यहां से यहां तक की दूरी परिमाप कहलाती है। यानी कि जिस कोने से चला, घूमने के बाद इसी कोने पर वापस आना, और जो इसकी लंबाई होगी सारी टोटल, यहां से यहां तक की, 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 इसी को आपकी किताबी भाषा में परिमाप कहते हैं। तो परिमाप कितना? 56 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज समझा दूं पहले कि देखो, मेरी बात समझो प्रैक्टिकल में। पहले आपको पता है कि अगर कोई आयत है, आपको पता है कि अगर कोई आयत है तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखो आप 10 योग 10 योग, माना समझा रहा हूं। 10 योग तो 10 योग, 8 योग तो 8 योग। क्लियर? तुम ही बताओ इसका परिमाप क्या है? 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, कितना? 36। तो इसका परिमाप कितना? 36 है। बात समझ में आई? देखो, मैं इस परिमाप को वापस ला सकता हूं। समझे? आपको दिख गए? अब देखो, अगर मैं इस 36 का आधा कर दूं, कितना? 18। समझे मेरी बात? अगर मैं परिमाप का आधा कर दूं, क्या है? 18। तो इस 18 में एक तो लंबाई आती है और एक चौड़ाई आती है। परिमाप का आधा करने पर इस 18 में अब जो एक लंबाई है और एक
चौड़ाई है, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। कैसे समझा रहा हूं, यहां 10 था, यहां 10 था, यहां 8 था, यहां 8 था। तो देखो जब मैंने 36 का आधा करा क्या आया 18। तो पता जब टोटल का आधा करा तो किस किस का आधा हुआ, देखो 10 और 10 20 है, यो दुगुना तो ये तो 10 गया, यो 8 का यो भी 8 है, यो भी 8 है, तो एक 8 जाओगा। यानी कि टोटल योग 36 है, हाफ करने पे 2 तो 10 है, ऐसे तो है 10 जमा 8 जमा 10 जमा 8। अब ये इसका आधा कर रहा हूं मैं, इनका आधा कर रहा, तो आधा करने पे क्या होगा, ये 2 8 है तो एक 8 जाओगा, 2 10 है तो एक 10 जाओगा। भैया किसी की जेब में 6 रुपए है, मेरी जेब में 8 रुपए, टोटल का योग को आधा करेगा तो मेरी भी पैसे आधे होगी, इसकी पैसे आधे होगी। उसकी जेब में 6 रुपए, मेरी जेब में 8 रुपए, 8 6 14, समझे। एक की जेब में तो है 6 रुपए, एक की जेब में 8 रुपए, 8 6 14, 14 का आधा करूंगा कितना आ गया 7। तो पता है क्या हुआ, इसमें इसके भी आधे हो गए, और 8 6 14 बटा 2 कितना 7 4, हाँ तो इसके भी आधे हो गए और इसके भी आधे हो गए, टोटल जो कितना होगा 4 3 7। बात समझ में इतनी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, अगर आप परिमाप को जोड़ के उसका आधा कर रहे हो तो इस 18 में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, क्लियर। अगर मैं सिर्फ सवाल आपको इतना दे दूं कि एक परिमाप, अगर मैं सवाल आपको इतना दे दूं कि एक आयत का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, कितना है 36 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। आप इस दुनिया में कभी इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं कर सकते अलग अलग, क्यों, 36 का आधा करा 18, अब 18 में क्या है लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो कोई भी इसे काट नहीं सकता लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी। लेकिन अगर अभी कह दूं कि लंबाई 10 है, अब भैया लंबाई चौड़ाई का योग कितना 18, अब लंबाई में कह रहा 10, तो लंबाई चौड़ाई में तो घटा दो 10 को, लंबाई चौड़ाई में से घटा दो 10 को, कितना रह गया 8, अपना आपको लिखट जाएगी। तो आपके शायद यह बात समझ में आ गई होगी, क्लियर इस बात को ले गए। तो करते हैं सवाल की शुरुआत। परिमाप कितना दे दिया 56, लंबाई कितनी 15। अगर मैं 56 का हाफ करूं कितना भैया 23, 2 दूनी 4, सॉरी 28 है, 2 8 16, तो क्या है 28, 28 में क्या है यहां लंबाई प्लस चौड़ाई है, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल काटना, और क्षेत्रफल काटना तो लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, क्लियर। तो भैया 15 घटाइयो, तो 15 28 में तो 15 का कितना बचे 8 5 13, यानी कि परिमाप का आधा कितना आया 28, क्लियर। अब 28 का है लंबाई चौड़ाई का योग है, मैंने समझाया था आपको भी, लंबाई दे रखी 15, चौड़ाई कितनी 8। अब क्षेत्रफल काटना है, क्षेत्रफल काटना है तो 15 इंटू 13, क्लियर। तो 15 इंटू 13 कितना आ जाएगा 180, 195 करीब आ जाएगा, देख लो आप। 3 पंजे 15, 5 कहां से लगा 1, 3 कम 3 और 1 4, 1 पंजे 5, 1 ही कम 1, 5 9 1, आंसर तो 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका क्षेत्रफल। तो आपकी समझ में आया होगा कि परिमाप किसे कहे, परिमाप का आधा करे तो क्या हो, क्षेत्रफल कब लिखा जाएगा जब लंबाई चौड़ाई दोनों हो, क्लियर। अगर डायरेक्ट परिमाप दे रहा है और आपसे लंबाई चौड़ाई पूछे, आप कभी नहीं बता सकते। तो नेक्स्ट सवाल की शुरुआत करते हैं। अभी बहुत सवाल आओगे आयत के, क्लियर। ऐसे सिक्के के पहले आयत के, फिर वर्ग के, फिर वर्ग के, ठीक है, सभी प्रकार के सवाल सीखने हैं हमें। अगला सवाल है
एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल दिया गया है एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब पहली बात तो क्षेत्रफल तो बाद में ज्ञात करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए विकर्ण किस जगह है। विकर्ण किस जगह है? एक आयत है, बना दिया हमने, इस समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, ये सवाल नहीं कर रहा हूं मैं, पहले समझा रहा हूं कि विकर्ण किस जगह है। मैंने एक आयत बनाया, लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है। तो अब देखो, या 4 तो या 4, या 3 तो या 3, आमने सामने भुजा बराबर हो। अगर मैं इसका परिमाप कर दूं, 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 परिमाप है, यानी कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ के दुगुना कर दो। क्यों? 4 और 4 8, 8 3 11, 11 3 14, ये तो परिमाप हो गया। लेकिन विकर्ण क्या हो? विकर्ण, विकर्ण क्या है किसे, मतलब किताबी भाषा में, मेरी भाषा में क्या है? मेरी भाषा में विकर्ण है कि एक खेत की खूंट या है, इस खेत की खूंट या है, या है, या है, या है। यानी कि जैसे मैं यहां खड़ा, मुझे यहां जाना, तो मैं ऐसे ना जाके मैं ऐसे चला जाऊं, यानी कि किसी प्लॉट को मैं ऐसे तिरछा जाना, इस खूंट से इस खूंट पे डायरेक्ट जाना, शॉर्टकट रास्ता। क्योंकि यहां को जाना पड़ता, यहां को तो 4 जाना पड़ता और यहां को 3, तो 4 3 7 जाना पड़ता। लेकिन अगर शॉर्टकट जाऊंगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम चलना पड़ेगा। तो किताब की भाषा में विकर्ण कहते हैं इसे। और विकर्ण कैसे निकलता है? देखो, अगर आपको ये काटना है, इसकी लंबाई कितनी है, कुछ नहीं करना, एक अंडर रूट लगाना। अभी समझाऊंगा अंडर रूट भी क्यों लगाते हैं, घबराए ना भी इस चीज है, वर्ग भी क्यों करते हैं, कक्षी बताने की हिम्मत रखता हूं मैं, क्लियर बता दूंगा, घबराए ना इस चीज को। लेकिन आप थोड़ा सीख के, अंडर रूट क्यों है, वर्ग क्यों करते हैं, एक चीज मेरे पास सवाल है, आप मुझसे इतिहास की तरीके से मैथ के अंदर बहस कर सकते हो। किसी भी टॉपिक उठा के आप उसका बब्बा क्या था, पोता क्या है, लड़का क्या है, कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से। मैथ में खूब डिस्कस कर सकते हो, मैथ में कितना भी डिस्कस, जितना आपका मन करे, जितना आपके मन में बेहुद्दे सवाल आए, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मैं हर आंसर देने के लिए तैयार हूं आपके। लेकिन आप पहले सीख के थोड़ा सा, क्योंकि आपकी शुरुआत है 6 सूत्र की, ठीक है। तो आपको अगर इसकी लंबाई काटना है, उसमें कुछ नहीं करना है, एक अंडर रूट लगाना है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई का वर्ग करो 4 चौक 16, चौड़ाई का वर्ग करो 3 तिया 9, जोड़ दो अंडर रूट में, कितना 25। अब सभी को पता है कि बेटा जो 25 अंडर रूट में अगर लिखा होता है, इसका आंसर 5 होता है, क्लियर। क्योंकि रूट का मतलब होता है कि 25 की 1/2, रूट का इसका मतलब होता है 1/2। अब 1/2 खत्म करना हो तो मैं से लिख सकता हूं, मैं इस 25 को लिख सकता हूं 5 की 2, क्लियर। अब यहां क्या है 1/2, 2 से 2 गया, कितना आ गया 5, क्लियर। या आपको रूट निकालना हो तो आप 25 को कर सकते हो, इसका क्या आंसर आया, रूट 25 का आंसर होता है 5। या ऐसे करो, रूट काटना हो तो 5 पंजे 25, 5 ही कम 5, जोड़े में से एक ले लो, जोड़े में से एक ले लो, आंसर, क्लियर। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। आपको दिखाऊं 1-2 क्वेश्चन और, जैसे अंडर रूट 144 है, अंडर रूट 144 है, तो ये किसका अंडर रूट है।
आप क्या करोगे, ऐसा करें, 2 से कट्टे 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 से कट्टो 18, 2 से कट्टो 9। अब नंबर 3 का आ गया, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब क्या करना है, जोड़े में से एक लेना है। यो जोड़ा है 1 2 ले लिया, यो जोड़ा है 1 2 ले लिया, यो जोड़ा है 1 3 ले लिया, 2 दूनी 4 तिये 12। तो 144 12 का रूट है, सभी को पता है। क्लियर। अगर आप कहे कि भाई मैं समझा रहा हूं अभी जैसे 200 है, अब 200 देखो 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, क्योंकि 5 इंटू 5 है, तो 2 5 में से 1 5 ले लिया जाता है। समझ में, क्योंकि इस रूट का मतलब होता है 25 की 1/2, 25 की 1/2। तो मैं 25 को लिख सकता हूं 5 की 2 और इंटू 1/2, तो 5 के बराबर 5। क्लियर। अब 200 किसका रूट है, 200 किसका वर्ग नहीं होता। जैसे 144 है, 12 गुणा 12 144, तो 1 ले लेंगे 12 गुणा 12 में से। अब इसको कैसा करना होता है, 200 लिखो, 2 से भाग करो 100, 2 से भाग करो 50, 2 से भाग करो 25, 5 से भाग करो 5। क्लियर। अब क्या करना है, जोड़ा बाहर ले लो, एक जोड़ा आगे 2, इस जोड़े में से एक लो 5 गुणा में लिखो। अब इसका जोड़ा नहीं है, इसको रूट में लिख दो 2, 5 दूनी 10, 10 रूट 2, ऐसे लिखा जाएगा। अगर कोई रूट किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी जैसे 25 है 5 का वर्ग है, 200 किसी का वर्ग नहीं है, तो क्या होता है, जोड़े वाला तो बाहर ले ले, जिसका जोड़ा नहीं है उसे अंदर छोड़ दे। आप ऐसा करोगे। क्लियर। तो भैया इसका क्या आ गया, ये आ गया आपके 5। तो आपके पास समझ में आ गई होगी। और आपको पता है ये किसका वर्ग है, यानी कि रियल में कहोगे तो आप ये रूट 25 है, यहाँ इसकी लंबाई रूट 25 है, और रूट 25 को मैंने लिखा है यहाँ 5, क्योंकि 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है। सॉरी 25 जो है किसका रूट है, 5 का रूट है। क्लियर इस बात को लेके। अभी मैं जब आपको बीजगणित पढ़ा रहा होगा, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा होगा, बता दूंगा आपको साइन कोस टैन थीटा कैसे कैसे क्या है। अब एक आयत का विकर्ण कितना है, समझे सवाल को। पच्चीस दिया है। क्लियर। इसका मतलब क्या है, ये 25 कहां से आया होगा, समझे मेरी बात। लंबाई का वर्ग हुआ होगा, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, चौड़ाई का वर्ग हुआ होगा, रूट आया होगा, फिर लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगा, रूट में आया होगा कुछ संख्या, लंबाई का वर्ग करा होगा, यहाँ चौड़ाई का वर्ग करा होगा, फिर इनको जोड़ के रूट में लिखा होगा, फिर इस रूट को कन्वर्ट करके 25 आया होगा। क्लियर। तो ये 25 कहां से आया, ये रूट किसका, सॉरी 25 किसका रूट बना था, ये 625 का, क्योंकि जोड़ लिया होगा। तो 25 इंटू 25 लिख दो आप, 25 इंटू 25, तो किसका है 625 का। इसका मतलब यहां जो संख्या है वह 625 है रूट में। अब यह लंबाई और चौड़ाई का वर्ग का योग है, अब ये लंबाई और चौड़ाई के वर्ग का योग है। अब लंबाई कितनी दे रखी 20, अब क्षेत्रफल काटना तो चौड़ाई चाहिए, तो यहां क्या है, ये रूट है, लंबाई का वर्ग कितना है यहाँ 400 जरूर होगा। अब क्या रह गया चौड़ाई का वर्ग, अगर मैं 400 घटा दूं 625 में से, समझा 625 में तो 400 में कितना बचा 225, तो 225 जो है, जो 225 है 400 जमा 225, ये चौड़ाई का वर्ग है। तो अभी किसका वर्ग है 225 होता है 15 का वर्ग, तो चौड़ाई है इसकी 15। मेरी बात आपकी समझ में शायद आ गई होगी, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मैं समझा रहा हूं 25 कहां से आया, फिर दोबारा बताऊं। लंबाई का वर्ग करा होगा, चौड़ाई का वर्ग करा होगा, और रूट आया होगा
लंबाई चौड़ाई का जो जोड़ आया होगा, रूट में आया होगा, इसका आंसर फिर 25 आया। तो 25 किसका वर्ग है? 625 का, यानी कि यहाँ रूट 625 है, क्योंकि 2 25 हो गए गुणा में, एक ही तो बाहर ले जा, ये बाहर आ गया, तो 25 25 625, तो रूट में था 625। 625 किसका हो गया? लंबाई के वर्ग का, चौड़ाई के वर्ग का। लंबाई के वर्ग की 20, तो 20 का वर्ग कितना? 400। अब यहां हो रहा 625, 400 घटाया कितना बचा? 225। तो यह है लंबाई चौड़ाई का वर्ग। अब किसका वर्ग है? 15 का, तो चौड़ाई है 15। अब काटना है क्षेत्रफल, तो 15 दूनी 30, आंसर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके शायद सवाल समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत इस बात को लेकर? भैया सभी बच्चे सपोर्ट करें दमदार तरीके से, भैया सभी बच्चे सपोर्ट करने की कोशिश करें दमदार तरीके से, तो मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा आपको। अगर सपोर्ट नहीं मिलनी तो मैं क्या करूंगा? देखो, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा पढ़ा कर? मैं आपको पसीने में खड़ा हुआ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या पढ़े पे पढ़ाने का? मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलने की या कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा? कि भाई मैं आपके लिए पसीने में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरे मतलब भी दिमाग भी काम है सब, दिमाग भी काम नहीं करता अगर मैं गर्मी में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ खड़ा होकर, क्योंकि गर्मी में माइंड काम नहीं करता, एक्सपीरियंस काम करे अपना। जब मैं जीएस बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ाता हूँ तो मेरे कुछ याद नहीं आता, सिर्फ एक्सपीरियंस याद आ गया कि मेरे ये चीज़ें याद है। तो भैया सभी बच्चे लाइक करें, सपोर्ट करें, कम से कम कमेंट करें। अभी तुम्हें हल्का लग रहा होगा, ये हल्का लग रहा होगा, लेकिन आगे हवा भी नहीं आओगी, बहुत तरीके से देखना पड़ेगा, मेरी एक बात समझनी पड़ेगी, और जो मैं एक बात बोल रहा हूँ वो आयतन में काम आओगी। एक सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, 2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। अब देखो, एक आयताकार खेत है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई तो है 3, चौड़ाई है 2, परिमाप क्या दे दिया? 100। उसने लंबाई ज्ञात करने को कहा, मैं कह रहा हूं क्षेत्रफल भी ज्ञात करे, क्षेत्रफल भी ज्ञात करे, यानी कि लंबाई तो ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। परिमाप दे दिया कितना? 100। आपको एक बात पता होना चाहिए कि देखो अनुपात में कैसे गुण लगती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं 2 सवाल बना रहा हूं, समझे? 2 संख्या है, पहले समझे सवाल को। 2 संख्या है जिसका अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। लिख लिया आप भी, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, या छोड़ो ऐसे लिखे, 2 संख्याओं का योग 90 है। 2 संख्याओं का योग कितना? 90। एक सवाल बनाया कि 2 संख्याओं का योग 90 है, बताओ पहली कितनी दूसरी कितनी? इस दुनिया में कोई भी
नहीं बता सकता। फिर सवाल बताया गया कि दो संख्याओं का योग 90 है जिनका अनुपात 4:5 है। इसका मतलब क्या है? अनुपात का मतलब क्या होता है कि यहां कोई संख्या थी, यहां कोई संख्या थी, इनका योग था 90। अनुपात किसे कहते हैं कि इसका योग है 90। 90 में कुछ यहां है, कुछ यहां है। अनुपात का मतलब क्या होता है? अगर 2 से भाग इसे करा तो 2 से भाग इसे करा, 10 से भाग इसे करा होगा तो 10 से भाग इसे करा होगा। अब यहां कटके क्या रहेगा? 4:5 रहेगा। तो जिस संख्या से भाग करा उससे से भाग करा होगा, जबकि इनका योग था 90। तो आप कैसे करेंगे कि हमारा योग है 9 वर्तमान में और उनका योग है 90, तो आपका योग उनके योग से कितने गुना कम है? तो 90 को भाग करा 9 से, 9 धाम 90, तो आप 10 गुना कम हो। क्लियर? अब आपको क्या करना है? 10 की गुणा अगर 9 में करूं कितना हो जाएगा? 90। लेकिन 9 किसका योग है? 4+5 का। तो 10 की गुणा 9 में ना करके दोनों में कर दो, क्योंकि संख्या में दोनों निकालनी है। तो 10 चौक 40, जितने गुणा योग बढ़ा 10 पंजे 50, उतना गुणा योग बढ़ेगा। क्लियर? तो इस तरीके का सवाल है, समझे मेरी बात आप। एक का सवाल आपको सिखाया जाएगा, ये बेस के सवाल है, कोई दिक्कत ना मानो। तो देखो परिमाप कितना 100 है, तो 100 करें 3 यहां होगा तो 3 यहां होगा, 2 यहां तो 2 यहां, 3 × 3 3 × 6 3 अन्य ऐसा करो, छोड़ो। परिमाप का हाफ करो कितना? 50। इसमें क्या है? लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। लंबाई चौड़ाई का योग कितना? 50। अब हमारा अनुपात कितना? 2 और 3, तो हमारा योग कितना? 5, उसका योग कितना? 50। अब हम उससे कितने गुना कम है? 50 को भाग करो 5 से, 5 धाम 50, क्या गुना कम है? 10। अब 5 किसका योग है? 2 + 3 का, तो 10 की गुणा 5 में करोगे 50 हो जाएगा, चौड़ाई 50 हो जाएगी। लेकिन दोनों संख्या काटनी है, लंबाई चौड़ाई। अब 5 है 2 3 का योग, तो 10 की गुणा दोनों में कर दो आप, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो जगह 30 हो जाएगा 20। अब देखो परिमाप सो जाएगा, 30 यहां और 20 यहां, आगे ना कैसो। अब क्या पूछा? तो लंबाई तो आ गई 30, क्षेत्रफल पूछा 2 तिया 6, कितना? 600 क्षेत्रफल। क्लियर? और क्या पूछा? लंबाई होगी, क्षेत्रफल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 तिया 6, 600 क्षेत्रफल हो गया। और बताइए, अगर विकर्ण काटना हो तो विकर्ण बता सकता हूं मैं इसका। विकर्ण पूछा कर, यहां मैं को पूछ रहा हूं, यहां क्या पूछ रहा हूं? विकर्ण। तो भैया 3 तिया 9, कितना? 900 लंबाई का वर्ग, 2 दूनी 4, कितना? 400, 9 4 1300। क्लियर? अब भैया इसका अगर रूट 1300, अगर इसे आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 100 × 13, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, 100 × 13। अभी 10, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, 100 क्या लिख सकते हो? 10 × 10 × 13। अब जोड़े में से एक आ जाएगा 10 भाग, तो 10√13। क्लियर इस बात को ले गए? तो बच्चों ऐसा करके देखियो, आपको दिया गया होमवर्क कि 1300 का रूट काट दो। कैसे काटना है? ऐसा काटना है, देखना अब 10√13 ही होगा। तो बच्चों आज के लिए इसमें इतना ही काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?